हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखे हुए होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके टीचर कम दोस्त अनु गर्सा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट पादपों में श्वसन अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं पादपों में उत्सर्जन के बारे में। फ्रेंड्स, ये वैसे तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने सिलेबस में दिया हुआ है तो अपने को इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपन ये अपना टॉपिक भी जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, बातों बातों में इसको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उत्सर्जन क्या होता है। अपने को पता है कि उत्सर्जन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, मतलब शरीर से जो विषैले पदार्थ है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या करना, रिमूव करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया सभी जीवों में पाई जाती है, जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अपन ये सोचे कि सिर्फ जो एनिमल्स हैं, जो मनुष्य है, वही अपना एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो प्लांट्स हैं वो भी तो सजीवी हैं, तो जो श्वसन कर रहा है वो क्या करेगा, वो उत्सर्जन तो करेगा ही। तो फ्रेंड्स, जो अपने प्लांट्स होते हैं उनमें भी बॉडी में जो अपने वेस्ट टॉक्सिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करने की प्रक्रिया होती है, जिसको अपन कहते हैं उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स, उत्सर्जन अपन ने देख लिया, विषैले पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब जो अपने पादप है, इनमें वैसे तो जीवों की तरह, जैसे जीवों में मतलब अपना एक्सक्रीशन सिस्टम पाया जाता है, अपने विशेष उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, ऐसे जो अपना प्लांट है उसमें कोई विशेष उत्सर्जी अंग तो नहीं पाए जाते, लेकिन उसका जो पूरा प्लांट्स है ना, उसमें अलग अलग प्रक्रियाओं से, अलग अलग जगहों से क्या होता है, उत्सर्जन होता है, अलग अलग रूपों में। जैसे फ्रेंड्स, अपन अपने यहाँ पर लाइन में अपन ने लिखा है कि पादपों में जीवों की तरह कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता। मैंने अभी बताया था कि कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता, और इनमें जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो काफी सरल होती है, क्योंकि कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता उनके अंदर, इसीलिए उनका जो उत्सर्जन प्रोसेस है वो काफी इजी होता है। अब देखिए, नेक्स्ट अपना है कि पादपों में सरल उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। तो अपन ने देख लिया, क्योंकि पादपों में कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं है, इसीलिए उनकी जो प्रक्रिया है उत्सर्जन की, वो भी क्या होगी, काफी सरल होगी। तो देखिए, इसके अनेक कारण कौन कौन से। देखिए, पहला कारण है कि पादपों में जंतुओं के मुकाबले कम उपापचयी दर होती है। उपापचयी यानी मेटाबॉलिक रेट अपन जो कहते हैं ना, तो पादपों में जीवों के मुकाबले कम उपापचयी दर होती है, अतः अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में एकत्रित करने की दर भी कम होती है। अपना हरे पौधे अपचयी क्रियाओं से बने अधिकांश अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग उपचयी क्रियाओं में कर लेते हैं। मीन्स जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शन से बने जो उत्पाद होते हैं उनका यूज किसमें कर लेते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में कर लेते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में कर लेते हैं। इसीलिए जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं वो बचते ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि उनमें एक कारण ये भी है कि उनके अंदर कम उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में प्रोटीन उपापचय से बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग नव प्रोटीन के संश्लेषण में हो जाता है। अब अपने को पता है जो पौधा है वो क्या करता है, नाइट्रोजन का संश्लेषण करता है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन उपापचय, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जो अपने नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका यूज किस में कर लेता है, प्रोटीन के संश्लेषण में कर लेता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में कर लेता है। इसीलिए भी जो अपने उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो कम होते हैं पौधों के अंदर। नेक्स्ट है अपना, जलीय पौधों के कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जो अपने जलीय पौधे होते हैं उनके जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से होते हुए बाहरी जलीय वातावरण में विस्तृत हो जाते हैं। जो अपने को पता है, जो अपने प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेपोराइजेशन का काम करते हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जब वो वेपोराइजेशन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू वो क्या करते हैं, जो उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल के साथ में वातावरण में बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। इसीलिए भी उनमें उत्सर्जी पदार्थ कम पाए जाते हैं। और देखिए, अगला है अपना कि स्थलीय पादपों में आवश्यकता से अधिक गैसें, जो स्थलीय पादप है उनमें आवश्यकता से अधिक गैसें हो जाती ना, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प, तो इनके रूप में भी रंध्र एवं वात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो इनके रूप में भी रंध्रों और वात रंध्रों द्वारा क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अपना, कई अपशिष्ट पदार्थ घुलित रूप में रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं। जो अपने वैक्यूल्स होते हैं प्लांट्स के सेल्स के अंदर, उसमें क्या होते हैं, कई अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो घुलित अवस्था में, सोल्यूबल स्टेट में पाए जाते हैं। ये पदार्थ भले ही पौधों के लिए आवश्यक हो, ये पदार्थ पौधों के लिए भले ही आवश्यक हो या ना हो, किंतु हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। यही बताया गया कि प्लांट्स की जो वैक्यूल्स होती है ना, उनके अंदर जो घुलित अवस्था में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं वो प्लांट्स के लिए चाहे आवश्यक हो या ना हो, लेकिन वो अपने लिए काफी आवश्यक होते हैं। जैसे कि अपने सामने कॉमन सा एग्जाम्पल है गोंद का। गोंद जो होता है वो क्या कहता है, अपने लिए फायदेमंद ही होता है, लेकिन प्लांट्स के लिए उसका कोई यूज नहीं है। प्लांट के लिए वो क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, एक उत्सर्जी पदार्थ
पदार्थ है, लेकिन वो अपने लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी पदार्थ है और अपन उसको सब क्या करते हैं, खाने के काम में लेते हैं। ऐसे फ्रेंड्स आपने बिंदु स्त्राव या गट्टेशन का नाम सुना होगा। जितने भी टमाटर और ये दूब वगैरह हरी घास जितने भी होती है, इनमें आपने सुबह सुबह आपने देखा होगा जब आप नंगे पांव चलते हैं तो उन पर आपको पानी का एहसास होता है कि उस पर किसी ने ओस की बूंदों का छिड़काव कर रखा है, पानी का छिड़काव कर रखा है। तो फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो होता है अपना गट्टेशन, जिसको अपन कहते हैं बिंदु स्त्राव। मतलब सुबह के टाइम पर जो उनकी पत्तियां होती हैं घास की, कुछ अपने प्लांट्स हैं जैसे टमाटर हैं, इनकी क्या होती है, जो पत्तियां होती है, जो प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है ना, उसको रात में क्या करती हैं, बाहर निकाल देती हैं, उसका स्त्राव कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं अपनी बॉडी से। और यही अपने को बिंदुओं के रूप में, पानी की बिंदुओं के रूप में दिखाई देता है जब अपन सुबह उठते हैं, तब उसको अपन कहते हैं बिंदु स्त्राव या गट्टेशन। तो पौधों में पर्ण के किनारे जो पर्ण होते हैं, पत्ता होता है, पत्तों के किनारों पर होते हैं या किनारों पर वो जो अपना बिंदु स्त्राव है वो दिखाई देता है। तो पौधों में पर्ण के किनारे या सिरों पर, पर्ण के किनारे या सिरों के ऊपर क्या होता है, जल की बूंदों का बाहर निकलना, जल की बूंदों का जमाव होना, जल की बूंदों के रूप में पानी का बाहर निकलना क्या होता है, अपना बिंदु स्त्राव या गट्टेशन कहलाता है। जैसे अपन ने टमाटर के पेड़ में देखा है, इसको घास के पत्तों पर भी अपन देख सकते हैं सुबह सुबह जब उठते हैं तब, तो उनमें क्या होता है, गट्टेशन का प्रोसेस पाया जाता है। बिंदु स्त्राव क्यों होता है, तो देखिए बिंदु स्त्राव जो है वो अधिक अवशोषण, अधिक तो अवशोषण होता है और कम वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब ज्यादा तो वो क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं पानी को, और जो उत्सर्जित करने का कार्य है वो कम होता है। तब क्या होता है, अपने को वहां पर बिंदु स्त्राव देखने को मिलता है जब अधिक तो अपने अवशोषण हो जाता है और कम वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं उतना वो रिलीज नहीं कर पाते इन्वायरमेंट में, तो फिर जो अपना गट्टेशन प्रोसेस होता है वो अपने को देखने को मिलता है। तो बिंदु स्त्राव कब होगा, जब अधिक अवशोषण होगा और कम उत्सर्जन होगा, तब अपने को बिंदु स्त्राव देखने को मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स जल की जो बूंदे हैं ना, जल की बूंदों के साथ साथ में घुलित अपशिष्ट पदार्थ भी निकल जाते हैं। प्लांट की जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है ना उसके अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर, उसके साथ साथ जो अपशिष्ट पदार्थ घुलित अवस्था में होते हैं वो भी निकल जाते हैं। ये है अपना गट्टेशन प्रोसेस। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि टमाटर और घास के पत्तों में कौन सा प्रकार है उत्सर्जन का, वो पाया जाता है, तो उसमें अपने बताना है कि गट्टेशन या फिर बिंदु स्त्राव प्रक्रिया उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है अपना वाष्पोत्सर्जन, जिसको अपन कहते हैं वेपोराइजेशन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, इसमें क्या होता है अपने को पता है कि वेपोराइजेशन के थ्रू एक तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने गैसों का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको रिलीज करते हैं। तो देखिए पौधों की वायवीय भागों से, पत्ते वगैरह, स्टेम वगैरह, वायवीय भाग जो धरती के ऊपर है, तो पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना। अपने को पता है पत्तियों से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी होता है और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका जल वाष्प के रूप में निकलना भी होता है। तो फ्रेंड्स यही अपने वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो अपनी पत्तियां होती हैं, मुख्यतः अपने को पता है कि पत्तियों में ही होता है, पत्तियों में भी रंध्रों के द्वारा ही होता है, जिसको अपन कहते हैं स्टोमेटा, उसके द्वारा होता है पत्तियों में। देखिए सामान्यतः जो रंध्र होते हैं वो दिन में तो खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। जो अपने स्टोमेटा हैं वो दिन में खुले रहते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। अपने स्टोमेटा के आपने देखा होगा कि अपने स्टोमेटा इस प्रकार के होते हैं, अपने जो स्टोमेटा हैं वो इस प्रकार के होते हैं। ये क्या करते हैं, दिन में तो ये खुले रहते हैं, जैसे ही रात होती है ये बंद हो जाते हैं, दिन में खुल जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनका खुलना और बंद होना किस पर आधारित है, इनका खुलना और बंद होना जो स्फीत सेल्स होते हैं ना, गार्ड सेल्स होते हैं जो इनके बाहर, उनके ऊपर आधारित है स्टोमेटा का रंध्रों का खुलना और बंद होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना ये जो उत्सर्जन का जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि गट्टेशन क्या होता है और ये इसके एग्जाम्पल को ध्यान दे लेना, बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इस टॉपिक में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा जो टॉपिक था ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स अब इसका थर्ड पार्ट और मैं लेकर आने वाली हूँ, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे अपने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में, और जो आगे और इंपॉर्टेंट संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से उसके बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोल के शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाते रहिए। मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे प्रोवाइड कराती रहूंगी, आपको पूरा जो आपका रीड का सिलेबस है वो तैयार कराऊंगी। तो चैनल पर निरंतर बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।